वेलकम टू पुनीत ज्योति क्लासेस। हम लोग जैसा कि अलंकार और छंद देख चुके हैं, आज हाई स्कूल में शामिल इम्पोर्टेंट जो रस हैं उनको देखेंगे। हास्य और करुण रस जो हाई स्कूल के एग्ज़ाम में दोनों ऑप्शनल में आएंगे, हास्य या करुण रस। तो हम लोग दोनों ही रसों को देखेंगे आज। हास्य रस सबसे पहले जानते हैं, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य लक्षण, लक्षण से मतलब यानी परिभाषा, किसी की विकृत वेशभूषा, विकृत वाणी या विकृत चेष्टा आदि के कारण जब हृदय में हास नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभव व संचारी भावों से युक्त हो जाए तो वहाँ हास्य रस होता है। साधारण शब्दों में समझते हैं, किसी की विकृत वेशभूषा, विकृत क्या, जो जैसी वेशभूषा होती है वैसी ना होकर के उसका आकार प्रकार बदल जाना, तो वो विकृत वेशभूषा है। विकृत वाणी मतलब अटपटी बातचीत, विकृत चेष्टाएं या हाव भाव हाथ से या पैर से दिखाना, इनके कारण जब हृदय में हास नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभव व संचारी भावों से युक्त हो जाए तो वहाँ हास्य रस होता है। यहाँ पे 4 शब्द आए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव व संचारी भाव। इनको हम लोग अभी आगे थोड़ा साथ में देखेंगे और समझेंगे। हास्य रस के भेद, हास्य रस के 6 भेद होते हैं जो इस लेवल पे अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग अभी स्किप करते हैं। इतना जान लीजिए कि हास्य रस के 6 भेद होते हैं। तो विभाव देखते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन, ये 2 भेद होते हैं। आश्रय क्या होता है, जिसके हृदय में भाव जागृत हो वह आश्रय आलंबन होता है। आश्रय मतलब जहाँ, आश्रय का मतलब क्या होता है, जहाँ आश्रय मिले, या हृदय, जिसके हृदय में आश्रय हम लोग कहते हैं कि जहाँ पे हमें निवास स्थान मिल जाए, वह आश्रय कहाँ पे मिला वहीं रुके। तो इसी तरह काव्य में आश्रय क्या होता है, जिसके हृदय में भाव रुके या जिसके हृदय में भाव जागृत हो, वह क्या है, आश्रय आलंबन है। जैसे कुछ आगे उदाहरण दिए गए हैं, उन्हीं में जो आश्रय होगा उनको यहीं पे थोड़ा समझाते हैं। जैसे नारद की विकृत वेशभूषा शरीर को देखकर शिवगणों का हंसना, तो यहाँ शिवगण क्या होंगे, आश्रय, क्योंकि शिवगणों के हृदय में वह भाव जागृत हो, वो हंस रहे हैं। शिव जी के विवाह में वर यात्रियों को देखकर मेहमानों का हंसना, तो मेहमान हंस रहे हैं यानी मेहमानों के हृदय में भाव जागृत हुए हैं, तो वो आश्रय हैं। विषय क्या है, जिसके कारण भाव जागृत हो, तो शिव गणों का हंसना किस कारण है, नारद की विकृत वेशभूषा को देख करके। मेहमानों का हंसना क्या है, शिव जी की विचित्र वर यात्रा यानी विवाह का को देख करके उनको हंस रहे हैं। तो शिव जी की विचित्र वर यात्रा और नारद जी का विकृत जो शरीर है वह क्या है, विषय है। किस विषय से भाव जागृत हो, तो वो विषय क्या होगा, विषय आलंबन। उद्दीपन क्या है, उद्दीप्त कहते हैं और अधिक प्रज्वलित करना। प्रज्वलित करना मतलब किसी चीज़ को और अधिक बढ़ाना। विषय आलंबन की चेष्टाएं, विषय कौन रहता है, जैसे नारद की विकृत शरीर जो है वह विषय आलंबन है, उसकी जो चेष्टाएं होंगी वह और अधिक उद्दीप्त करेंगी। जैसे नारद का अकुलाना, शिव की, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इसको सही कर लेना, शिव जी का अपनी ही वर यात्रा में अपने ही विचित्र समाज को देखकर हंसना, तो जो जिसकी शादी है वही हंसेगा, तो ये भाव लोगों को और अधिक हंसाएंगे और अधिक हंसने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अनुभव क्या है, जो हमें अनुभव होते हैं, जैसे हंसना। रोमांच क्या है, कि हम उत्सुक हो जाएं। वाइवर्ड क्या है, जैसे कोई ऐसा अद्भुत चित्र देख लिया, होश उड़ जाए, चेहरे का रंग बदल जाए, तो वैवर्ण। स्वरभंग यानी आवाज़ लड़खड़ा जाए, विकृत वाणी विकृत हो जाए, तो वो क्या है, स्वरभंग है। संचारी भावों को समझते हैं, संचारी भाव क्या होते हैं, चाहे इनको संचारी भाव कहो या व्यभिचारी भाव, इन्हें क्षणिक भाव नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है, हर्ष, जैसे हम लोग किसी की विकृत वाणी देखते हैं तो हल्का सा उसी भाव को देख करके हर्ष, और कोई आश्चर्यचकित चीज देख लिया तो उत्सुकता हो गई, चपलता हो गई, तो थोड़े थोड़े भाव बीच बीच में आते रहते हैं। जैसे उसकी वाणी बहुत अधिक डरावनी हो गई तो डर लग जाए, ये सब क्या है, संचारी भाव हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से और अधिक समझते हैं सही तरीके से। कहूँ न लखा सो चरित विशेखा, जो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट वदन भयंकर देहि, देखत हृदय
क्रोध भा तेहि। जेहि दिसि नारद बैठी फूली, सो दिसि तेहि न विलोक की भूली। पुनि पुनि मन मुनि उकसहि अकुलाहि, देखि दशा हर मन मुस्काई। तो यहाँ पे एक हम देखते हैं, यहाँ एक स्वयंवर है। उस स्वयंवर में नारद जी भी एक उस सुंदर कन्या को देख करके आकर्षित हो जाते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी है कि विष्णु भगवान से कहते हैं कि आप कुछ देर के लिए मुझे अपना चेहरा दे दीजिए। तो वह डायरेक्टली ना मांग करके कहते हैं कि मुझे हरि का चेहरा दे दीजिए। तो हरि मतलब विष्णु भी होता है, हरि मतलब बंदर होता है, हरि मतलब शेर होता है। तो विष्णु जी ने उन्हें बंदर का मुख दे दिया। तो जब वह स्वयंवर में बैठते हैं जाके, तो वह बार बार, जैसे सीट पड़ी हुई है तो बार बार आगे जाके बैठते कि हो सकता मुझे अब उस राजकुमारी ने ना देखा, अब ना देखा हो। तो जैसे ही वह उन्हें देखती थी तो दूर हट जाती थी और दूसरी जगह चली जाती थी। उन्हें क्या लगता था कि यह मुझे देख नहीं रही है, मैं तो और आगे बैठ जाए। उनकी दशा को देख करके और शिवगढ़ आदि हंस रहे हैं। तो यहाँ उसी का चित्रण है कि कौ न लखा सो चरित विसेखा, जो स्वरूप में कन्या देखा। जैसे ही उस राजा की पुत्री ने उनके शरीर को देखा, मरकट वदन भयंकर देहि, मतलब शरीर विशाल है और मरकट मतलब बंदर का मुख है, देखत हृदय खोद भाते। और उस राजकुमारी ने उसको देख करके क्रोधित हो गई। तो उन्हें लग रहा है कि वह प्रसन्न होगी, लेकिन वह क्या है, और अधिक क्रोधित हो रही है। जय दिशि नारद बैठी फूली, मतलब बहुत अधिक प्रसन्न होकर के नारद बार बार उसकी दिशा में जाते हैं। जब उधर से वो वरमाला लेकर के आती है तो फिर आगे बैठते हैं जाके। लेकिन सो दिसते ही न विलो की भूली, वह भूल कर भी उस तरफ नहीं देखती थी जिधर नारद जी बैठते थे। तो ये दशा देख करके बार बार क्या है, मुनि जो शिवगण हैं वो हंस रहे थे। तो यहाँ पर आश्रय आलम्बन क्या है, तो यहाँ पे हंसने का एक दृश्य बन गया कि कोई राजकुमारों की सभा में बंदर का मुख लेकर के बैठेगा तो वहाँ पे लोग हंसी ही उसकी करेंगे, उसकी वीरता वहाँ बखान नहीं होगी। तो यहाँ आश्रय आलम्बन में देखते हैं क्या है, शिवगण है, क्योंकि शिवगणों ने देख करके उस विचित्र दृश्य को देखा है और हंस रहे हैं। तो शिवगढ़ यहाँ क्या है, आश्रय आलम्बन है। और किसको देख करके हंस रहे हैं, तो नारद के विकृत शरीर को, क्योंकि उनका मुख क्या है, मरकट यानी बंदर का है, और शरीर क्या है, विशाल है। उद्दीपन विभाग क्या और अधिक जो हंसने के लिए शिवगणों को प्रेरित कर रहे हैं वो क्या है, नारद की चेष्टा है कि बार बार आगे बैठना, फिर उस राजकुमारी के पास की देखना और अधिक सर उठाकर देखना कि मुझे अब देखिए अब देखिए। तो ये इन कारणों से वहाँ पर हंसी का माहौल और अधिक बन जाता है। अनुभव क्या है, शिवगणों का हंसना अनुभव है। संचारी भाव क्या, हर्ष उत्सुकता, हर्ष से लोग देख रहे हैं। उत्सुकता क्यों है कि एक राजकुमारों की लाइन में जो है बंदर आ गया है। नेक्स्ट और एक और उदाहरण से हम लोग देखते हैं, हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को पाहुन जो आए हिमाचल के उत्साह में, कहे पद माकर सो कहूँ सो कहाँ, जोई जहाँ देखे सोई हंसई तहाँ राह में, मंगन भई हंसे नगन महेश ठाणे, और हंसे एको हंसे हंसी हंसी के उमा में, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हंसी को दंगा भयो गंगा के विवाह में। यहाँ पे शिव का विवाह है, यानी शिव की वर यात्रा निकल रही है। तो कैसा कैसा विचित्र दृश्य है। दिगंबर मतलब जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझ ले वह दिगंबर होता है। हंसी हंसी भाजे मतलब लोग हंस हंस करके भाग रहे हैं। और इस विचित्र भगवान शिव की वेशभूषा को देख करके पाहुन जो आए हिमाचल के उत्साह में, जैसे ही पाहुन अर्थात शिव जी हिमाचल के उत्सव में मौजूद हुए तो उन्हें देख करके क्या है, जनता वहाँ पे हंस रही है। वह एक विचित्र वेशभूषा क्या बनी है कि शीर्ष पर गंगा हंसे, मतलब उनकी ऐसी विचित्र वेशभूषा है कि उनके सर पर जो गंगा जी विराजमान वो भी हंस रही हैं, उनके भुजन भुजंगा हंसे, सर्प भी हंस रहे हैं। जिधर जो देख रहा वो हंस ही रहा है। तो हंस ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, मतलब हंस हंस के ही वहाँ पे विचित्र माहौल इकट्ठा हो जाता है नंगा के विवाह में, अर्थात भगवान शिव की शादी में। तो यहाँ आश्रय आलम्बन क्या है, मेहमान लोग हंस रहे हैं तो आश्रय आलम्बन है। विषय क्या, शिव की विचित्र वर यात्रा विषय है। उद्दीपन क्या, शिव जी का स्वयं हंसना। जब कोई हंस रहा है वर यात्रा में, तो जब वर स्वयं हंसेगा तो वह और अधिक उद्दीपित करेगा। गंगा जी का हंसना, सर्पों का हंसना, अनुभव क्या है, हंसना। संचारी भाव, हर्ष उत्सुकता और चपलता। तो आज हम लोगों ने हास्य रस को कंप्लीट किया है डीपली। इसको एक दो बार पढ़िएगा तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब करुण रस को नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू। जैसा समझ में आए प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा।